हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं या फिर समानार्थी शब्द पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। समानार्थी शब्द को या फिर पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स मतलब क्या होता है कि उल्टा, यानी कि विलोम शब्द को क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं। तो आज का जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का क्लास में 50 सिनोनिम्स है और 50 क्या है? एंटोनिम्स है। 15 एंटोनिम्स है। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में भी आने वाली है और पूरा एक बार में याद भी होने वाला है। तो आज का क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिया गया थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कीजिए 350 350 350 मतलब 3 और 50 का मतलब देखिए 3 हो गया और ये क्या हो गया? 50। यानी कि जो काम 50 में होने वाला है, 50 RS में होने वाला है, उसे कोई 3-4 RS में करना चाहता है तो उसी को बोलते हैं कि क्या है? वो थ्रिफ्टी है, माइजर है, यानी कि कंजूस है। इसका सिनोनिम एस मतलब क्या पढ़ेंगे आप लोग? सिनोनिम्स। ए मतलब एंटोनिम्स। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। इसको याद करेंगे आप लोग कैसे? 3 और 50 से। 350 यानी कि थ्रिफ्टी, कंजूस, माइजर। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लेविश। अगला है एवर। एवर मतलब क्या होता है? घृणा करना। अब एवर को याद कीजिए। अब और फिर इसको मिलाइए भोर। अब भोर का मतलब क्या होता है कि भोर मतलब वो अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि जब कोई आपको अर्ली मॉर्निंग उठा देता है तो आप लोग उठने से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसी को बोलते हैं एवर। एवर का मतलब क्या होता है? हेट। और इसका एंटोनिम्स होता है लाइक। इसका सिनोनिम्स डिसलाइक भी होता है, हेट या डिसलाइक। आगे देखिए क्या है? टावरिंग। टावरिंग का मतलब क्या होता है? विशाल। टावरिंग का मतलब क्या होता है? विशाल। अब टावरिंग को कैसे याद करेंगे? टावरिंग याद करेंगे टावर से। टावर क्या होते हैं? वो बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, वास्ट होते हैं, मैमूथ होते हैं, उसी को बोलते हैं टावरिंग। टावरिंग को ह्यूज भी बोलते हैं, वास्ट भी बोलते हैं। ये सब क्या होता है? विशाल के लिए होता है, मैमूथ होता है। किसके लिए होता है? विशाल। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टीनी। टीनी मतलब क्या होता है कि विशाल तो बहुत छोटा होता है। तो आपको याद हो गया होगा टावरिंग मतलब क्या होता है? टावर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि बहुत विशाल होते हैं। तो टावरिंग का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स इसका वर्स्ट होता है और एंटोनिम्स टीनी। अगला है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। इसका सिनोनिम्स होता है क्रोविंग और एंटोनिम्स होता है एडजर्नमेंट। अब देखिए क्या होता है एडजर्नमेंट और इसका क्या होता है? क्रोविंग। अब इसको देखिए कि यहाँ है कोरोना। कोरोना आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि कोरोना कोरोनेशन, कोरोना कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कौरवों का नेशन था वो क्या था? बहुत ही अच्छा था। कौरवों के नेशन में क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डर का मतलब होता है चिंतन करना। अब पॉन्डर को याद कीजिए पॉन्ड से। पॉन्ड मतलब क्या होता है? नदी या तालाब। अब कुछ लोग क्या करते हैं? पॉन्ड के साइड बैठते हैं, वहाँ कुछ सोचते हैं और बातें भी करते हैं। जो सोचते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिंतन करना। तो लोग पॉन्ड के किनारे बैठ के क्या करते हैं? पॉन्डर करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट। तो लोग पॉन्ड के किनारे बैठ के यानी तालाब के किनारे बैठ कर क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। उसको बोलते हैं कंसीडर या फिर पॉन्डर। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा निग्लेक्ट। आगे देखिए अगला है हैंकर। हैंकर मतलब क्या होता है? अभिलाषा। हैंकर को याद कीजिए हैकर से। जो हैकर लोग होते हैं वो मान लीजिए आज एक फ़ोन हैक किए तो कल दूसरा फ़ोन हैक करने का उनको अभिलाषा होगा, कल तीसरा फ़ोन हैक करने का अभिलाषा होगा। तो हैकर को याद कीजिए हैंकर को याद कीजिए हैकर से। हैंकर को याद कीजिए हैकर से। हैंकर साउंड लाइक हैकर। तो क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब डिजायर और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एवर्स। फिर है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? दक्ष या निपुण। दक्ष या निपुण को क्या बोलते हैं?
एंड्रॉयड, एंड्रॉयड को याद कीजिए एंड्रॉयड फ़ोन से। तो जो आजकल का एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, पहले तो क्या फ़ोन था, कीपैड फ़ोन था, अब क्या हो गया है, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है। तो जो आजकल का एंड्रॉयड फ़ोन है वो बहुत ही एंड्रॉयड है, यानी कि बहुत ही दक्ष है, निपुण है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्किलफुल। अगला देखिए क्या है, आप लोग सिनोनिम्स को याद करते चलिएगा, एंटोनिम्स उल्टा अपने आप बन जाता है। जैसे सिनोनिम्स, इसका स्किलफुल है, इसका क्या है, मेलोड्रॉयड। मेलोड्रॉयड मतलब क्या है, जो दक्ष और निपुण न हो, और स्किलफुल का मतलब क्या होता है, जो दक्ष और निपुण हो। फिर है किंडल, किंडल का मतलब क्या होता है, किंडल साउंड लाइक कैंडल, किंडल साउंड लाइक कैंडल। कैंडल मतलब क्या होता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो किंडल मतलब क्या हो जाता है, जलाना। किंडल साउंड लाइक कैंडल, तो इसका हो जाएगा जलाना, फायर। इसका ये है पुट ऑफ है, ये पुट आउट, इसको ऐसे देख लीजिए, ये है पुट आउट। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पुट आउट। अगला है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। ये सबको पता होगा कि ग्लूमी का मतलब उदास होता है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउनकास्ट, सैड, अनहैप्पी, दुखी का होता है। और इसका हो जाएगा रेडिएंट, रेडिएंट बोल सकते हैं, या फिर हैप्पी बोल सकते हैं, प्रेज बोल सकते हैं, खुशी के लिए होता है। फिर है लैम्पॉन, लैम्पॉन मतलब क्या होता है, निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपलॉड, अपलॉड का मतलब क्या होता है, खुशी या प्रशंसा, प्रशंसा करना हो जाता है। एक खुशी के लिए भी हो जाता है, प्रशंसा के लिए भी हो जाता है, कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से जो उसका ऑप्शन दिया रहे। फिर उसके बाद देखिए लैम्प ऑन, लैम्प मतलब क्या होता है, जो पहले लैंप चलती थी जिसमें हम लोग मिट्टी का तेल डाल कर जलाते थे, उसको बोलते हैं लैम्प ऑन, मतलब चालू। अगर हम लोग किस लैंप को ऑन कर देते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, लैंप ऑन करके कहीं चले जाते हैं, या फिर लाइट से ही ले लीजिए, लाइट को कहीं ऑन करके चले जाते हैं दिन में भी, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, हमें डांटते हैं, तो उसी को बोलते हैं लैंप ऑन, मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। अगला देखिए, आगे है होली, होली का मतलब होता है पवित्र, होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, इसको बोलते हैं सेक्रेट, और इसका एंटोनिम्स होता है सिनफुल। अब देखिए क्या है होली, अब होली को कैसे याद करेंगे, होली तो सबको याद होता है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए क्या है, अब याद कीजिए होली, होली एक क्या है, पवित्र फेस्टिवल है, उसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। अगला है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, एसिडुअस होता है, मेहनती के लिए हो जाता है ये। फिर लेबोरियस भी होता है। और सिनोनिम्स ये हो गया, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेजी, यानी कि आलसी बहुत। कटटेल का मतलब क्या होता है, कटटेल का मतलब होता है, करटेल होता है यहाँ पे, करटेल का मतलब होता है छोटा करना, करटेल का मतलब होता है छोटा करना। अब इसको याद कर सकते हैं कट टेल से, इसको याद कर सकते हैं कट टेल से। करटेल का मतलब होता है छोटा करना, इसको आप लोग याद कर सकते हैं करटेल से। करटेल का मतलब क्या होता है कि छोटा करना, छोटा करना, यानी कि देखिए कट टेल मतलब पूँछ होता है, यानी कि जब किसी कि पूँछ को हम लोग काट देते हैं तो क्या हो जाती है, वो पूँछ छोटी हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं कट टेल, यानी कि शॉर्टेन करना। और इसका एंटोनिम्स से आ जाएगा लेंथन, यानी कि बड़ा करना। स्नैक, स्नैक मतलब मैंने एक स्नैक का हीट इन स्नैक मैंने इडियम्स करवाया था, बाधाओं का सामना करना, तो यही पे है स्नैक। स्नैक मतलब क्या होता है, बाधा, स्नैक मतलब बाधा। अब स्नैक को याद कीजिए, स्नैक से, स्नैक जहाँ भी होती है वहाँ पे क्या होती है, बहुत बाधा होती है, बहुत रुकावट होती है आने जाने में। यानी कि आप एक रोड मान लीजिए, रोड पे अगर सांप है तो उस सांप को देख के कोई आगे नहीं बढ़ता, आगे जाने में उसको बाधा लगता है, तो वही बोलता है कि स्नैक। स्नैक मतलब हिंड्रेंस, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्प। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। अब आफ्टर मैथ तो क्या बोलेंगे, आफ्टर मतलब बाद, मैथ मतलब गणित, यानी कि ऐसे याद इसको याद कर सकते हैं। अब जब हम लोग गणित का पेपर देखते हैं उसके बाद हमारे क्या आता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैसा आता है, गुड या बैड, तो गुड रिजल्ट आता है। तो मैथ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका परिणाम कैसा होगा, अच्छा होगा। तो मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब रिजल्ट।